नमस्कार मित्रों, वेरीफाइड मार्केट वेव्स यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आज हम जानने वाले हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, सपोर्ट कैसे रेसिस्टेंस बनता है, रेसिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनता है। तो बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना आपका टाइम गवाए। इस वीडियो को ना दोस्तों पूरा एकदम कंप्लीटली देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस का। तो देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट शो हो रहा है। जिन्होंने अभी तक रेसिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन नहीं सीखी है वो हमारा पिछले वाला वीडियो देख कर आइए, ताकि आपको समझ में आए कि रेसिस्टेंस लाइन क्या होती है, सपोर्ट लाइन क्या होती है। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन थी 300 रुपए के आसपास, जहां पे चार्ट जो है वो बारी बारी आ रहा था, लेकिन वहां से वो ऊपर नहीं जा पा रहा था, यानी कि वहां पे एक सप्लाई क्रिएट हो रही थी। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ कि प्राइस फिर से वहां पे आया, फिर नीचे गया और वापस दोबारा से ऊपर आया और उसी रेसिस्टेंस लाइन के आसपास से वो ऊपर निकल गया। यानी कि वहां पे जो सप्लाई थी उसको तोड़ के वो ऊपर गया, यानी कि बायर्स बढ़ गए और सेलर्स जो है वो कम हो गए। तो इस प्रकार से अगर रेसिस्टेंस लाइन का ऊपर चले जाता है प्राइस, तो उसे बोला जाता है ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट जब भी होता है तो आपका प्राइस फिर से एक बार रीटेस्ट करने आता है। जो आपकी रेसिस्टेंस लाइन थी वो बन जाती है आपकी सपोर्ट लाइन। फिर वहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट भी होगा और साथ ही साथ रीटेस्टिंग भी होगा। और जो रेसिस्टेंस लाइन आपके लिए अब तक शॉर्ट पोजीशन बनाने में काम आ रही थी, वही रेसिस्टेंस लाइन अब जो है वो सपोर्ट में बदल जाएगी और बन जाएगी सपोर्ट लाइन। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है वो मार्केट के चार्ट में ब्रेकआउट होते हुए देखोगे। अब रेसिस्टेंस लाइन अगर सपोर्ट लाइन में बदल सकती है तो सपोर्ट लाइन भी रेसिस्टेंस लाइन में बदल सकती है। ये तो सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे ना हम यहाँ पे जान लेते हैं कि सपोर्ट लाइन कैसे रेसिस्टेंस लाइन में बदलती है। तो मित्रों यहाँ पे हम जान लेते हैं कि सपोर्ट लाइन जो होती है वो रेसिस्टेंस लाइन में कैसे कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट शो हो रहा है जिसमें आपका प्राइस बारी बारी 400 रुपए के आसपास आ रहा है और वहीं से बाउंस ले रहा है। यानी कि 400 रुपए के आसपास ना एक डिमांड क्रिएट की जा रही थी कि यहां से स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाना है और बायर्स बढ़ रहे थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आया और थोड़ा सा बाउंस लेने के बाद उस सपोर्ट लाइन के नीचे चला गया, यानी कि 400 रुपए के नीचे आ गया। तो अब ये जैसे ही 400 रुपए के नीचे आया तो यहां पे आप इसको बोलोगे ब्रेक डाउन। ओके, यानी कि जो भी डिमांड क्रिएट हो रही थी उसको पूरा का पूरा खारिज कर दिया। तो इस प्रकार से ये प्राइस जो है अब नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ चुकी है। अब क्या होगा कि फिर से एक बार यहां पे रीटेस्ट करेगा और वो नीचे जाएगा। ओके, और फिर से वहां पे जब भी आएगा तो वो लाइन जो है वो कहलाएगी आपकी रेसिस्टेंस लाइन, यानी कि सपोर्ट लाइन कन्वर्ट हो गई रेसिस्टेंस लाइन में। तो अब जब भी उस लाइन के आसपास मार्केट का प्राइस आएगा तो वहां से हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और जब नीचे गिरेगा मार्केट तो अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है और रेसिस्टेंस सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक दो बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखिए ताकि मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं। आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो।
बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। जय हिंद।